गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये अपना गांव है और गांव से सुबह सुबह की सैर पर चला जाए। पूरा प्राकृतिक वातावरण है, थोड़ा सा धुंध, लेकिन सूर्योदय हो चुका है। शरद ऋतु एक ऐसा ऋतु है जो स्वास्थ्य बनाने वाला मौसम होता है। अगर इस ऋतु में हम स्वास्थ्य बनाएं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, तो पूरे साल हम स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। क्या जी, कहाँ से घुमाया? कहाँ से घुमाया? बहुत दूर से। चलो ठीक है। देखिए, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, बच्चे बूढ़े सभी अपने, जिसका स्वास्थ्य का ख्याल रहता है, इस ऋतु में थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाते हैं। गांव में प्रकृति पूरी तरह से लवरेज रहती है। गांव की जो प्रकृति है देखने लायक है। ना कोई पॉल्यूशन, ना किसी तरह की आवाज़, बिल्कुल शांत। और ऐसे माहौल में अगर आप योग करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो हरकत करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। इस वातावरण में अगर रहा जाए बहुत दिनों तक, तो आपकी जो असाध्य बीमारियां हैं वो भी दूर हो सकती है। गाँव का सेवन करें, गांव की हवाओं में सांस लें, गांव का पानी पिएं और गांव की नैसर्गिक व्यवस्था में रहें, तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रह सकते हैं। शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। यह है भारत की भूमि, जहाँ पर जो अनाज के पौधे हैं, इसको धान का पौधा कहेंगे, ये धान है, किस तरह बिखरा हुआ है, मानो बौराया हुआ है। इतना ज़्यादा इसकी वृद्धि हुई कि बेचारा सो गया। और इस तरह ये धान की खेत, लहलहाते फसल, ऐसा अगर कहीं दृश्य देखना हो तो निश्चित तौर पर आपको गाँव में लौटना पड़ेगा। महानगरों के कल्चर को छोड़ना पड़ेगा, नगरों को विसारना पड़ेगा। गाँव में इस तरह का जलाशय की सुविधा है, निरंतर पानी बहता हुआ दिखाई देता है। इसमें कमल के पुष्प और कुमुदनी के पुष्प भी खिलते हैं। इतनी प्रचुरता पानी का शायद महानगरों में न मिले, इसीलिए हमारा गांव जो है वो वास्तव में सेवनीय है, सेवन करने लायक है। आप देख सकते हैं इस शरद ऋतु में पानी की बहुलता, फसलों की प्रचुरता। आयुर्वेद ग्रंथों में जीवेद शरदः शतम की कल्पना की गई, यानी जियो तो 100 साल शरद ऋतु का पालन करते हुए जियो। यानी शरद ऋतु 100 साल तक आप अपनाएं। तो ऐसे माहौल में कभी आप जॉगिंग कीजिए, कभी दौड़िए, धूपिए। इस तरह की रुचि अगर रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए हमारे साथ कीजिए। एक दो उसके बाद
थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप एक्सरसाइज, दौड़, आसन ये सब कर सकते हैं, लेकिन वहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम और ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपके साथ करते हैं थोड़ा सा प्राणायाम और थोड़ा सा ध्यान। ये है बगुला, आप देख पा रहे हैं, और इसकी भी विशेषता है। मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा चल रही है तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप बगुले की तरह अगर मौन रहते हैं तो कुछ हद तक आप मानसिक स्वस्थ रह सकते हैं। कारण संस्कृत में एक श्लोक आता है, आत्मनो मुख दोषेन बंधन्ते सुख सारिका वकास्तत्र न बंधन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। अगर बगुले की तरह आप मौन रहते हैं तो जो सामाजिक गतिविधि है उसमें बंधे नहीं जाएंगे, लेकिन सूगे और मैने की तरह आप टट्टर करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका समाज आपको टॉर्चर कर सकता है। इस नीति के साथ, इस मानसिक स्वास्थ्य के बाद हम आपको फिर कभी इस ग्रामीण परिवेश से मुलाकात कराएंगे। हमारा गांव, हमारे गांव के लोग, हमारे गांव की सड़कें, हमारे गांव के खेत आप सबको शरद ऋतु की शुभकामनाएं दे रहा है। हम चलें।